दोस्तों, आज़ादी के बाद इस देश में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी जब इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी। वो दिन इतिहास में काला दिन के रूप में माना जाता है, लेकिन उसके पश्चात उससे भी बड़ी घटना 2013 में कांग्रेस द्वारा कांग्रेस के नेता भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो अब इस दुनिया में नहीं रहे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी द्वारा गठित हुई। उन्होंने वक्फ बोर्ड के द्वारा एक ऐसा कानून बना दिया जिसके अंदर मौलानाओं के पास इतनी ताकत दे दी उस कोर्ट को कि हिंदुस्तान का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बोना हो गया। अफसोस की बात तो ये है कि 2013 से अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान ही नहीं लिया कि डेमोक्रेसी में एक कॉमन आदमी अपनी अपील हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकता। देशवासियों, मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी का ये एक मर्डर किया गया है, जिसके द्वारा वक्फ बोर्ड को इतना ताकतवर बना दिया गया कि बिना कागज के जिस पर भी वो उंगली रखें, देश की कोई भी प्रॉपर्टी, खेत हो, खलियान हो, किसी की मकान हो, दुकान हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारे हो, पार्लियामेंट हो, होटल्स हो, सबको वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकते हैं। और उसके बाद अगर सुनवाई होगी तो कुछ चंद मौलाना लोग उसी को सुनेंगे और उनका जो आदेश होगा वो फाइनल होगा। यानी कि कोई व्यक्ति ना अपील कर सकता है, ना हाई कोर्ट में जा सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये तो ऐसे हो गया जैसे अलादीन का जुदाई का जादू का चिराग कि जाओ मेरे आका हुक्म करो तो कोई भी प्रॉपर्टी लाके वो दे दे। क्या ये हिंदुस्तान में खुलेआम लूट नहीं है? क्या ये हिंदुस्तान को लूटना नहीं चाहते? क्या ये कदम नहीं है गज़वाए हिंद की ओर? मेरी तो समझ में नहीं आता कि यदि कोई आदमी हाई कोर्ट में जाता है या सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो पाती है। कितनी ही एप्लीकेशन इस बारे में 2013 के बाद सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट में अभी तक सुनवाई नहीं हुई। क्यों? लेकिन कुछ चंद रसूखदार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और वकील भी हैं, दोनों कार्यों में बहुत तेज हैं। वो जैसे ही दौड़ के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सब कार्य छोड़कर उनकी सुनवाई के लिए तारीख फिक्स कर देते हैं। अजीब है, अजीब पार्लियामेंट सिस्टम में कभी ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट के मेंबर भी हों और अपनी वकालत भी करें, जबकि इस देश में एक कांस्टेबल भी जो सरकार से पैसा लेता है कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। चलिए इस बात को तो छोड़िए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुनने के लिए समय दे दिया और तुरंत दे दिया, ये भी देखने की बात है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि अगर जब लगभग जैसे कहा जाता है कि 150 एप्लीकेशन जब हाई कोर्ट में लगी हुई हैं और उनकी सुनवाई हो नहीं पाई तो एक सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कुछ चंद वकील, उनकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तुरंत समय दे देता है और सुनना शुरू कर देता है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि आप वक्फ बोर्ड में किसी नॉन मुस्लिम को क्या रखेंगे। भारतवर्ष में कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं है, किसी भी धर्म का ऐसा बोर्ड नहीं है जिसको पूरी पावर पूरे हिंदुस्तान में कार्य करने की शक्ति दे दी जाए। ठीक है, लोगों के गुरुद्वारे भी हैं, मंदिर भी हैं, लेकिन किसी को कोई गुरेज नहीं है अगर उसमें मुसलमान उसकी कमेटी में आ जाता है।
लेकिन जिनको गुरेज है वो लोग शोर मचा रहे हैं। क्या वो सब भारतवासी नहीं हैं? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान भारतवासी नहीं है? क्या इनके लिए अलग कानून बनेगा इस देश के अंदर? मेरी तो समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट कुछ एरिया में मुझे लगता है कि उनके डिसीज़न, उनके कार्य करने का तरीका प्रश्नों के घेरे में आता है। आप देखिए, किसी जज के यहाँ बोरियों में पैसा पकड़ा जाता है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई, ना ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जवाब आया, ना ही कोई तरह की ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई। क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो भारतीय नहीं है? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये देश में सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको शंका की नज़र से क्यों न देखा जाए। बड़ी अजीब सी घटना है कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाता है और उस कमेटी के पास क्या अख्तियारत हैं इंक्वायरी करने के? क्या उनके जो कमेटी के मेंबर हैं वो इतने कॉम्पिटेंट हैं? ये सारे प्रश्न उठते हैं। अब तो और भी अजीब सी बात सी देखने में आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज पार्लियामेंट की कार्य क्षमता और कार्य क्षेत्र में इंटरफेरेंस करने लगे हैं। कानून बनाना भारत के संविधान में केवल पार्लियामेंट का अधिकार है और मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के कार्य क्षेत्र में कभी इंटरफेयर करते सुना गया है। आज़ादी के 75 साल होने पर आए, कभी ऐसा इस देश में हुआ नहीं कि 2 जज एक भारत के राष्ट्रपति को एक ऐसी इंस्ट्रक्शन दें कि आपको इस समय सीमा के अंदर कार्य करना होगा। बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही दुखदायी बात है। देश को ये सोचना होगा और इस जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्राइसिस डेवलप हो रहा है उसकी तरफ ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड सिर्फ एक ही समुदाय का है। क्यों? क्या बाकी लोग भारतवर्ष में नहीं हैं? क्या वो लोग दान पुण्य नहीं करते? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? मैं पूछना चाहता हूँ, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो क्या प्रेसिडेंट के पास अधिकार नहीं है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए? सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई क्या सब समान नहीं हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है आज देश के सामने। और इस देश में जैसे कहा जाता है कि हम माइनॉरिटी हैं, और माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या है, ना सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेता है और ना ही पार्लियामेंट ने इसमें कोई डिसीजन लिया। क्या 25 करोड़ या 25 से 30 करोड़ के लोग माइनॉरिटी होंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है इस देश में। और अपने आप को माइनॉरिटी कहलवाना, हर एक मौलाना जब टीवी पे आता है और माइनॉरिटी का वो एक ज़ोर ज़ोर से शोर मचाता है कि हम माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे साथ कुछ अन्याय होना चाहिए, तो मैं पूछता हूँ उनके साथ अन्याय कहाँ हो रहा है? और वो माइनॉरिटीज़ कैसे हैं? दे आर बेसिकली सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ये सोचना चाहिए देश को भी और सरकार को भी कि इतना करोड़ों का रुपया जब टैक्स पेयर का वो माइनॉरिटी के नाम पर खर्च करते हैं, वो हिंदुस्तान के हर एक भारतवासी के साथ न्याय नहीं करते। मेरा कहना ये है कि सरकार को जो भी कानून बनाना था उस कानून को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए था। हो सकता है कि सरकार से भूल हो गई हो। न्यू जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन जो भी बना, अगर वो 5 जज उसको मना कर सकते हैं मानने से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कानून बनना बंद हो जाए। मेरी तो ये एक दरख्वास्त समझ लीजिए या एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए भारत सरकार को कि अवश्य कानून बनाया जाए और इस कानून को दोबारा पुटअप किया जाए और उसमें प्रेसिडेंट का रूल, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हों और ये जो कॉलोनियल सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए। अफसोस की बात तो ये है कि इस देश में मुगलाई सल्तनत चल रही है।
जैसे कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद फिर बेटा, उसके बाद फिर बेटा, तो घर के अंदर जो विचारधारा है उसकी मानसिकता भी साथ साथ ट्रेवल करती है। इसलिए प्रत्येक की, मैं समझता हूँ, चाहे कोई जज हो या कोई और व्यक्ति हो जो उच्च पद पर बैठा हुआ है, उसमें एक तरीका होना चाहिए उसके सिलेक्शन का, उसकी मेरिट का, उसकी परफॉर्मेंस का। हर वक्त सीनियरिटी से काम नहीं चलता, क्योंकि जुडिशरी का मामला है। यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस, उसकी अचीवमेंट्स को भी देखना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे साथ सहमत हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार प्रकट करें। शुक्रिया। नमस्कार।